हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डैज़लर्स के ऊपर। आज हमारे पास स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का पार्ट 7 है, जिसके अंदर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अच्छे तरीके से बेनिफिट मिल पाए। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट इज टेकन टू बी ट्रू। देखिए, ऐसी आपको बहुत सारी स्टेटमेंट देखने को मिलेगी जहाँ पे मोस्ट वर्ड का यूज किया गया होगा। तो ऐसी स्टेटमेंट में मोस्ट वर्ड भी होता है, मैनी भी होता है और फ्यू भी होता है। इन सभी का मतलब क्या होता है? कुछ ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा। तो इसलिए ऐसी स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? जैसे दिया है मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, तो कन्वर्ट करने के बाद ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं? हमारे आज्ञाकारी होते हैं। और ये स्टेटमेंट हमें ट्रू दी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम कहाँ पे जाएंगे? अपनी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की डायग्राम की तरफ जाएंगे। तो वहां से देखेंगे कि हम अपने सोल्यूशन पर कैसे पहुंचते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमें ट्रू दी हुई है। अब ये ट्रू दी हुई है तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन के हिसाब से जाएंगे। तो हमारा नो ए इज बी वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। और ये हमें पता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होता है, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होता है। अगर यहाँ पे ये फॉल्स प्रूव हो गया तो अगर हम कॉन्ट्रेरी के हिसाब से देखें तो कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप आपको याद होगा क्या होता है कि दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती। मतलब अगर एक ट्रू दिया हुआ है तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। पर हाँ, अगर एक फॉल्स दे दिया गया है, हम दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। इसलिए इस कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप के हिसाब से हम ऑल ए वाले केस के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा है कैन नॉट से और अनडिफाइंड। और अगर हम दोबारा अपनी स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं सम ए वाले की तरफ, सम ए वाले अगर हम सब कॉन्ट्रेरी रूल के हिसाब से देखें तो सब कॉन्ट्रेरी हमारा रिलेशन क्या कहता है? दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते। मतलब कि अगर एक फॉल्स दिया है तो दूसरा उस रिलेशन के हिसाब से डेफिनेटली ट्रू होगा। पर ये भी तो है कि अगर एक ट्रू पहले दे दिया गया, हम दूसरे के बारे में डेफिनेटली क्या बोलेंगे? कैन नॉट से और अनडिफाइंड, राइट? तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे लिए अनडिफाइंड हो चुकी हैं। तो हम देखते हैं हम अपने सोल्यूशन को कैसे निकालते हैं। देखिए, हमें पता है कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, अगर हम इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या बनाया है? सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट इज ट्रू। तो हमारा ऑप्शन सी भी तो करेक्ट है। देखो, ऑल ओबीडियंट पर्सन आर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, ये दोनों बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है और इन दोनों के बारे में हम बिल्कुल कुछ नहीं बता सकते। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड तो आ ही नहीं सकती। पर अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसओबीडियंट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अगर हम इसका मतलब समझे, कुछ स्टूडेंट्स, देखिए, ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी, डिसओबीडियंट क्या होता है? जो निरादर करते हैं। तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसओबीडियंट का मतलब क्या है? कुछ स्टूडेंट्स आर नॉट डिसओबीडियंट, मतलब कि कुछ स्टूडेंट निरादर नहीं करते हैं। तो उसका ऑपोजिट अगर समझे, अच्छे तरीके से समझे, तो इसका मतलब तो यही है ना कि कुछ स्टूडेंट्स क्या है? आज्ञाकारी हैं। बिकॉज यहाँ पे जो नॉट है और डिस है, तो ये दोनों कौन से साइन आते हैं हमारे? देयर आर टू टाइम्स नेगेटिव साइन। तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव साइन ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो स्टेटमेंट अगेन क्या बन गई? सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। मतलब अगर हम ये बोलें कि ये वाला स्टूडेंट निरादर नहीं करता, तो उसका मतलब क्या है? कि वो किसी का आदर करता है, राइट? तो यही एक मतलब है। हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। In which type of the statement if one preposition is true or the other will be false, but if the one is false the other will be undefined। मतलब कि अगर एक प्रोपोजिशन ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी होगी, पर अगर हमें एक फॉल्स बता दी गई है तो दूसरी क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। आपको पता है कि ऐसी स्टेटमेंट कहां पे पॉसिबल होता है? अगर हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की डायग्राम को देखें, कॉन्ट्रेरी में क्या होता है कि अगर हम एक दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे ट्रू नहीं होगी। अगर एक ट्रू बता दी है तो दूसरी डेफिनेटली क्या होगी? फॉल्स होगी। पर अगर हमें फॉल्स बता दिया गया, हम दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते। इसलिए ये सारा का सारा रिलेशनशिप किस में एग्जिस्ट करता है? हमारा कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the statement none but the brave win the race is false, which of the following will definitely be true? देखिए, ऐसी आपको बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जहां पे none but होगा, और none but के साथ ऐसी only भी यूज होगा, alone भी यूज होगा, none but भी होगा, no one else but भी यूज होगा। ऐसे चारों के चारों रिलेशनशिप में आपने क्या करना है? इन सारे रिलेशनशिप को आपने किससे रिप्लेस करना है? वर्ड ऑल से। सिर्फ ये चारों के चारों तरह के वर्ड्स को, और किसी को नहीं आपने कन्वर्ट करना। और ये मतलब क्या होता है? ओनली का मतलब वही, राइट? और अलोन का मतलब वो अकेले, नन बट का मतलब ये छोड़ के ये सारे, नो वन एल्स का मतलब ये है कि ये छोड़ के बाकी सारे।
तो नन बट ब्रेव मतलब कि बाकी सारे छोड़ के जो ब्रेव है, ब्रेव मतलब ब्रेव की सारी की कैटेगरी, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी हमारी, ऑल ब्रेव पर्सन विन द रेस, मतलब सारे के सारे ब्रेव जो बहादुर लोग हैं वो रेस को जीते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स दी हुई है, तो यहां से हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट कौन सी ट्रू होगी। अब हमारे पास ऑल ए वाला केस क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है, तो सबसे इजी रिलेशनशिप क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी के हिसाब से हमारा सम नॉट वाला केस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, इफ द स्टेटमेंट ऑल बॉयज आर स्मार्ट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए क्वेश्चन में फॉल्स बताना है, अब ट्रू पहले बताया था, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें फॉल्स बताना है। अब ऑल बॉयज आर स्मार्ट हमें क्या दिया हुआ है, ट्रू बताया गया। अगर ऑल बॉयज आर ये वाला स्मार्ट हमें ट्रू बताया है, तो ऑल ए वाला ट्रू है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी के हम इस हिसाब से जाएं तो हमारा सम ए वाला केस क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अब ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, तो हमें पता है सब अल्टरनेशन के हिसाब से झूठ हमेशा कहां पे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर, तो हमारी नो ए इज बी वाला केस क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये भी फॉल्स हो जाएगा, राइट। अगर ये फॉल्स है तो यहां से अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन में जाएं तो सम ए आर बी वाला केस भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हम अगर हम इसको और एक और मेथड से देखें तो ऑल ए वाला केस हमें बताया हुआ है कि ये वाला केस क्या है, ट्रू है। तो सब अल्टरनेशन से भी जाएं तो सब अल्टरनेशन क्या कहता है, सच हमेशा नीचे आएगा, कहां से, ऊपर से, तो ऊपर क्या दिया हुआ है, सच, तो ट्रू नीचे जाएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। अगर इसको एक और तीसरा मेथड भी है, वो क्या है, सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी क्या कहता है, दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते, तो फॉल्स तो हमें पता चल गया ये वाला फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, तो डेफिनेटली सम ए वाला केस क्या होगा, ट्रू होगा। आपको अगर इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से परफेक्शन आने के ऊपर आप अलग अलग मेथड से भी इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें पता क्या चल गया, एक नो वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, एक सम नॉट वाली स्टेटमेंट क्या हमारी फॉल्स है। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो हमारा कौन सा केस यहाँ पे, नो बॉयज आर स्मार्ट वाला फॉल्स हो गया और सम बॉयज आर नॉट स्मार्ट वाला केस फॉल्स हो गया। तो ए और सी क्या हो गया, हमारे करेक्ट आंसर हो गए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टेटमेंट सम मेन आर क्रूअल इज फॉल्स, मतलब हमारा सम मेन पॉजिटिव वाला केस क्या दिया हुआ है, फॉल्स है। तो यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, ट्रू कौन कौन से केस होंगे। चलिए हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की डायग्राम को दोबारा देखें तो हमारा सम ए वाला केस क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ। अब ये वाला स्टेटमेंट हमें फॉल्स दिया हुआ है, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी अगर स्टेटमेंट देखें तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है, ये ट्रू हो गया। तो यहाँ वाले स्टेटमेंट से अगर हम ट्रू है तो सब अल्टरनेशन क्या कहता है, ऊपर से जैसे ही नीचे आते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। और अगर हम सब कॉन्ट्रेरी से भी यहाँ से जा सकते हैं, तो सब कॉन्ट्रेरी में अगर दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते, ये फॉल्स दे दिया गया है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। अगर ये ट्रू है तो यहां से कॉन्ट्राडिक्टरी से चलें तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमने क्या प्रूव कर लिया, एक तो नो ए इज बी वाला केस क्या है, ट्रू है, और सम ए आर नॉट बी वाला केस क्या है, ट्रू है, राइट। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, बी और सी का आंसर बन जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। आज हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेन डायग्राम से कुछ और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि इस वीडियो की हेल्प से वो भी अपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के टॉपिक को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके। थैंक यू सो वेरी मच।